करते करते देखिए दोस्तों, पूजा वगैरह हो गया और ये चावल है जो मैं खाऊंगी। आई होप आप सब अच्छे हो गए, खुश हो गए, स्वस्थ। हम लोग शादी से बहुत लेट से आए। आने के बाद कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया। इतना सब कोई को सर दर्द पकड़ लिया था ना, गैस वगैरह जैसे हो गया था। पता नहीं किस कारण से हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर चारों के चारों को सर दर्द था। तो बस हम लोग आए और गर्म पानी पीकर सो गए। और सुबह मैं उठी हूँ तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अभी तक का यही अपडेट है कि पूरा घर अभी अस्त व्यस्त पड़ा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसके पापा भी उठ के किसी काम से गए हैं। आज उनको जाना है बाहर कुछ काम से दिल्ली, तो वो यहाँ से जाने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारी करनी है। और खाने में बनाई हूँ आज मूली का पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी। और मेरे लिए थोड़ा सा चावल है जो कल का है, वो मैं खा लूँगी, फ्राई करके खाऊँगी या देखती हूँ कैसे खाती हूँ, मगर वही मैं खाऊँगी। क्योंकि मुझे कल वो सब भोज का खाई ना, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं पराठा पूड़ी खाऊँ। तो बच्चे तो खा के गए हैं और लंच भी लेके गए हैं, और इसके पापा को भी वही आलू गोभी की सब्ज़ी और वो खिला दूँगी। दिखाती हूँ आपको। ये है मूली पराठा का आटा और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये चावल है जो मैं खाऊंगी। आलू गोभी की सब्ज़ी आज ना कुकर में बना के जल्दी से हो जाए, बच्चों का लंच रहता है ना, तो इस वजह से जल्दी जल्दी के लिए वही बना दिया। और वो जो बनाया है ना, सो कुकर में जल्दी सीज कर जाने के कारण ज़्यादा पानी नहीं रखी हूँ, तो पूरा वो सूख गया है। ठीक है, पराठे में खाना है तो चलेगा, और मैं चावल में खा भी लूँगी। और अब आपको घर का हाल दिखाती हूँ। बच्चे आएंगे उस वक्त तक इसके पापा के जाने के लिए मुझे पूड़ी भुजिया बोले हैं, तो वो बनाना होगा, तो वो बनाऊंगी, तो वही वो लोग खा लेंगे आएंगे तो। और चावल रात में देखूंगी। तो अभी फ़िलहाल घर का आपको अपडेट देती हूँ कि घर में क्या क्या। अभी बिल्कुल शादी ब्याह से आओ ना, तो सारा चीज़ वैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। एक तो निकालो, अभी तो मैं सिर्फ चूड़ी वगैरह और कान वगैरह ये सब चेंज की हूँ। नहीं, इतना दर्द कर रहा था कान, उतना बड़ा झुमका पहनने की वजह से, तो सोचा कि थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ, रिलैक्स रहेगा, तो इस वजह से। तो अभी आपको घर का देखिए, घर में ये अस्त व्यस्त है, बेड यूं ही पड़ा हुआ है। और हॉल का दिखाती हूँ आपको। हॉल का बेड भी देखिए, जैसे हम लोग जो था ना खोल के, बिल्कुल वैसे ही ये सब पड़ा हुआ है। और बच्चों के रूम का भी आपको दिखाई देती हूँ। बच्चों के रूम का देखिए, मतलब ये बेटे का रूम का है और ये बेटी के रूम का है। तो और समय भी हो चुका है 9:30, तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से काम करने, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो कोई आ जाए तो फिर अजीब लगता है ना, तो इसलिए फटाफट से पहले जा रही हूँ सारा कुछ समेटने, घर को क्लीन करने। नाश्ता वगैरह हो गया है, तो उसके बाद नहाऊँगी, तो उससे पहले मैं लगा देती हूँ पानी गर्म होने के लिए, कि जब तक ये सब समेटूँगी तब तक हो जाएगा। और पूजा वगैरह मुझे नहीं करना, तो कीर्ति करके गई है, पूजा वगैरह हो गया है। देखिए दोस्तों, पूजा वगैरह हो गया है। मैं जो करती हूँ वो पूजा और बच्चों के करने में दोनों में अंतर होता है, तो वो सिर्फ एक दीपक जला देती है, तो वो भी काफ़ी है। कम से कम पूजा रूम खाली नहीं रहा, निसहर नहीं रहा, तो इस वजह से चल लगते हैं काम पे। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि कोई भी गेस्ट वगैरह आता है ना, तो इसके पापा गेस्ट रूम के बाद अपने ही रूम में ले आते हैं, क्योंकि इसमें इनका सारा सामान रहता है, तो कुछ भी लेना हो या निकालना हो तो उनको आसानी होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये रूम को सेट किया। और मुझे बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करना था, क्योंकि ठंड के मौसम में तो वैसे भी मैं हफ्ते दिन पर बेडशीट चेंज करती हूँ। गर्मी में तो 3 दिन पर 4 दिन पर कर भी लेती हूँ, मगर ठंड के मौसम में हफ्ता दिन लग ही जाता है।
तो बेडशीट वगैरह रूम वगैरह सब कुछ ठीक करने के बाद अब मुझे करना था इनके ले जाने के लिए कपड़े को आयरन। तो 4 सेट ही बोले थे ये कि 4 सेट, 4 जीन्स और 4 शर्ट कर देना। तो 4 जीन्स कर दिया और 2-3 ये शायद हुडी रख लिए थे। और शर्ट में जो है ना सिर्फ 2 ही शर्ट करवाए, ज़्यादा नहीं करवाए। पहले तो 4 बोले थे मगर बाद में फिर इन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, कि मैं हुडी लेके जाऊंगा तो उतना शर्ट का ज़रूरत नहीं है, और लाइट कलर का शर्ट है तो गंदा हो जाता है तो फिर वहाँ जेंट्स लोग को दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से ये 2 ही शर्ट करवाए। तो फर्स्ट में जीन्स वगैरह सब करने के बाद अब आ गई थी मैं इनके नाश्ते के लिए नाश्ता बनाने। तो पहले मैंने इनके लिए मूली पराठा बना दिया जो ये खुद से लेकर खा रहे थे, और वही मैं बोल रही थी कि आपके खाने से बहुत ज़्यादा बना दी हूँ ताकि बच्चे अब थोड़ी देर में आएंगे तो उनके आने तक फिर मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। तो इस वजह से मैं सारा बनाकर मूली पराठा रख दी, और उसके बाद इनके ले जाने के लिए मैं पूरी और आलू गोभी की भुजिया बनाई थी। तो ये अपना खाना लेके चले गए थे और वही मैं इनसे बात कर रही थी, और फिर मैं देखने गई थी कि ये सही से प्रॉपर से लिए हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये खुद से लेते हैं ना तो सब कुछ नहीं लेते, कुछ लेते कुछ छोड़ देते हैं। तो वही मैं एक बार चेक करने चली गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से पूरी बना दिया। फिर इनके जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये रात का वीडियो है जब ये साग लाए थे, तो रात में मैं कुछ नहीं बनाई, सिंपल सा आलू की दाल, चावल और ये साग। तो साग को मैं पीस कर रख दे रही हूँ। हम लोग ग्राइंड कर देते हैं ना तो साग बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और ख़ासकर खेसारी चना बथुआ के साग तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। बस उसको कुकर में उबाल लेती हूँ और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट के जैसा हो गया। और जितना हमें ज़रूरत रहता है ना उसी अनुसार नमक और तेल मिलाकर फिर मिर्ची मिलाकर खा लेते हैं, और बाकी हम इसी तरह से रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इससे 1 सप्ताह तक अच्छे से स्टोर हो जाता है, क्योंकि बहुत साग था तो एक बार में तो इतना खा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही करके खाएंगे। तो इस वजह से मैं सबको ग्राइंड करके सीधे रख दूँगी। और ये साग ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और ये साग इसके पापा से मैं बोल बोल के कम से कम सीज़न में तो 5-6 बार खा ही लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मगर 5-6 बार मैं खा लेती हूँ। तो आलू की दाल के लिए सिर्फ हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला ही मसाले में डालती हूँ, और बस 2 टमाटर काट के और मैश कर उसको आलू डाल दूँगी। तो मैंने इसका वीडियो पूरा शूट नहीं किया है क्योंकि कितनी बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए शूट नहीं किया है। तो देखिए हमारा खाना रेडी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये साग है, ये जो बनाई अभी साग, और ये सब्जी है बेसन की सब्जी, और ये आलू की दाल। मगर ये दोनों मैं बिल्कुल पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि ये साग भात जो है ना अति उत्तम लग रहा है। मैं ठंड के मौसम का इंतजार करती हूँ इस साग का। आप लोग से बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी है। मैं अगर सब्जी ना हो ना तो मैं साग से भी खा लूँ, ऐसा है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट